बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान रियाज भाई, आपके साथ मेरा लाइव एक अभी इंटरव्यू का एक बातचीत का एक प्रोग्राम था, लेकिन सिग्नल आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, और इस वजह से ये नहीं हो पाया। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैसेज आप पहुँचाएँ मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और मेरे डेर इस्माइल ख़ान की आवाम को। रियासत जो है वो माँ होती है, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि आज वो रियासत, एक माँ तो वो होती है जो पेट में आपको पालती है और आपको तकलीफ़ उठाती है, इस दुनिया में आपके आने की वजह से बड़ी तकलीफ़ात से गुजरती है और वो सख्ती करती है आपके ऊपर हर तरह की, और आप उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक वो रियासत जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, आप उसके लिए खड़े होते हैं, जान देते हैं, माल देते हैं, टैक्स देते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो भी आप करते हैं नाम उस रियासत का होता है। जब वो रियासत आपके साथ ज़्यादती करती है तो अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब अपने कुछ करते हैं तो फिर उसका दर्द ज़्यादा होता है, गैरों से तो वैसे ही उम्मीद नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है और जो किया गया और जिस तरह ये शुरू है, बच्चा बच्चा जानता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। उसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहना है। उसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है। उसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की या किसी की भी ग़ुलामी कबूल करना नहीं है। उसकी वजूहात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत पर बात करना है। उसकी वजूहात मदीना की रियासत की बात करना है। उसकी वजूहात एक इस्लामी फलाही रियासत की बात करना है। और उसकी वजूहात सबसे बढ़कर अपने मुल्क की सरजमीन को किसी के जंग में इस्तेमाल ना होने देना है, बल्कि अमन का पैगाम देना है कि अमन में हम सबके साथ हैं, किसी और की जंग में हम किसी के साथ नहीं हैं। आज जिस तरीके से ये इलेक्शन पहले तो किया नहीं गया, खैर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में, बावजूद उसके कि हमने अपनी हुकूमतें तोड़ी और साबित किया कि हम हुकूमत के लिए नहीं, हम आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। और इन्होंने आइन को तोड़ा और वो इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया गया, जिस तरीके से हमारे लोगों से डॉक्यूमेंट्स छीने गए, जिस तरीके से हमारे लोगों के प्रपोजल सिक्योरिटीज को अगवा किया गया, जिस तरीके से हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया, जिस तरीके से उसके बाद दोबारा हमें आज़ाद हैसियत से मर्जी के निशान नहीं लेने दिए गए, अदालतों में जाना पड़ा। ये इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो बदतरीन सिलेक्शन है, उन लोगों की सिलेक्शन है जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया है। उनको मुसल्लत करना है 25 करोड़ आवाम के ऊपर। मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे थे, उनकी एक डिमांड थी, उनका हक था। तो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान उस वक्त नून लीग का था, हाफिज साहब। तो मीटिंग में बात ये हो रही थी, जनरल बाजवा साहब खुद मौजूद थे, बातचीत शुरू थी। हम लोग चाहते थे कि उनका जो आईनी हकूक़ है उनको दिए जाएं, सब चाहते थे। और उसके अंदर रुकावट बन रहे थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले। तो वहाँ पर हमें ये रिपोर्ट आई कि हमारे साथ तो ये राज़ी हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और जो ये पार्टियाँ कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो बदगुमानी फैला रहे थे। तो उसमें यह हुआ कि उसके अंदर बाजवा साहब ने, चीफ मिनिस्टर नून लीग का जो था, उसको उसने बोला कि तुम यहाँ पे बैठ के बातें करते हो और वहाँ पे जाके हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुम ये कहते हो कि हम नहीं बनाना चाहते, जबकि हम तो चाहते हैं। ये हुकूमत भी चाहती है, इमरान खान की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये चीज़ कि उनको आईनी हकूक़ मिले। और तुम ये ड्रामे कर रहे हो, ये हमें पता चलता है, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ अच्छी तरह और तुम्हारे लीडर को भी जानता हूँ। तुम भी करप्ट हो और तुम्हारा लीडर भी करप्ट है। ये अल्फाज किसके हैं? एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के। हमें कोई दुख नहीं है, हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया, हमें वो दुख बिल्कुल नहीं है, हमें हुकूमत जाने का कोई दुख नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि जिन लोगों को लाया गया उनके बारे में आपकी ये राय, उनके बारे में जानते हुए कि उन्होंने हज़ारों अरब रुपया लूटा है, वो पीडीएम की पार्टियां मिलकर आपने बिठा दी। क्या ये पाकिस्तान की खैरख्वाही है? क्या ये पाकिस्तान से वफादारी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने एक जलसे में भी कहा, तकरीर में कहा कि मेरा दिल जलता है
کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں ایک فوجی کا بھائی ہوں. میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں، جو چور ہیں، جو کرپٹ ہیں، ان کو سلوٹ کرتا ہے. میرے دل میں درد ہوتا ہے اس کا. اور میں نے کہا اگر آپ یہ حرف دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو بالکل میرا دل نہیں جلے گا. آپ بالکل ان کو سلوٹ کریں، ان کو بٹھائیں ان کرسیوں پہ، بار بار بٹھائیں جس طرح پہلے بار بار بٹھایا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ یہ حرف نہیں لے سکتے تو 25 کروڑ عوام سے زیادتی نہ کریں. 25 کروڑ عوام پہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کریں جن کے بارے میں آپ یہ حرف نہیں لے سکتے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. میں یہ حرف لیتا ہوں، ہر طرح کا حرف لیتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اور میں آج مبارکباد دیتا ہوں 25 کروڑ عوام کو، جیل میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب پولیٹیکل پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی سیاسی مخالف آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے ریاست کو شکست دے دی ہے پہلی دفعہ. یہ ریاست آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، یہ ریاست آپ کو روک رہی ہے پھر بھی روک نہیں پا رہی. اور انشاءاللہ یہی ہماری جیت ہے، یہی ہمارا مقصد اور یہی ہماری جیت ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ چور ہیں، جو لوگ کرپٹ ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، زبردستی بھی اگر عوام کو ان کی طرف لے جایا جائے گا، زبردستی بھی اگر ظلم کے ذریعے بھی عوام کو ان کی طرف لے جایا جائے گا تو عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے. ہم سب ایک فانی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، سب نے مر جانا ہے ایک دن. اور یہ ہمارا ایمان ہے، پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے. اور ہمارا یہ مقصد کہ ہماری قوم جاگ جائے، ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے، ان لوگوں کو فالو نہ کرے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. تو یہی ہماری جیت تھی، یہی ہمارا مقصد تھا. اور وہ مقصد انشاءاللہ ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے. پاکستان کی حقیقی آزادی انشاءاللہ بہت قریب ہے. میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو نکل کے اپنے گھروں سے بھرپور طریقے سے عمران خان کے جو بھی نامینیٹڈ امیدوار ہیں پورے پاکستان میں، ان کا جو بھی نشان ہے آپ نے خود نشان ڈھونڈنا ہے. کیونکہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی ہے، یہ جنگ آپ کے پاکستان کی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے، آپ کے بچوں کی حقیقی آزادی کی ہے، ظلم کے خلاف ہے، ظلم سے نجات کی ہے. ووٹ کے ذریعے آپ نے ووٹ دینا ہے اور ووٹ دے کر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ آزاد ہیں. اور آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنے اوپر کسی کے ذریعے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے ملک پاکستان کے اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.